जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार जी को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को प्रणाम और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम हम एक सूत्र जिसमें कहा कि ये आपकी चेतना है, वहाँ समाधि में जाने के बाद में वो प्रज्ञा को प्राप्त हो जाती है। क्या है प्रज्ञा? ये प्रज्ञा यही है कि जब श्रद्धा हो, वीर्यवान हो, स्मृति हो, एकाग्रता हो। एकाग्रता क्या है समाधि की? कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो पशु भी समाना इनको है। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो केवल मानव के जीवन को प्राप्त करके मानव के जीवन को मरना नहीं है। प्रतिफल हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं मानव नहीं, मैं महामानव बनूं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। महामानव बनने के लिए ये मुंडन कराना, काषाय वस्त्र, रुद्राक्ष धारण करना नहीं होता है। अब अपने कर्मों से, आपकी भद्रता से, आपकी शील से, आपके कारुण्य से, आपकी सेवा से, आपके औदार्य से ये आप महामानव बन सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बहुत सारे लोगों को हम अपने समाज में देखेंगे कि जो अपने लिए जीते ही नहीं है। उनके जीवन का प्रत्येक सांस है दूसरे लोगों के लिए होता है। और एक जो हम श्लोक बोलते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। उनके जीवन में सार्थक होता है। काया से, वाचा से, मन से, बुद्धि से, जानते अनजानते कुछ भी करे, उसमें उन लोगों का अपना एक धेला भी स्वार्थ नहीं होता है। उनकी हर सांस चलती है कि वो दूसरों का कल्याण कैसे कर सके। और वो दूसरों को अपने से दूसरा नहीं देखते। वो समझते ये मेरा ईश्वर मेरे सामने इस स्वरूप में आया है। May God has come like that in this form. यह जब जागृति हमारे भीतर उत्पन्न हो जाएगी, the awareness will spontaneously हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, the great fountain of that discrimination, तो उसको हम विवेक कहते हैं। वही विवेक ही प्रज्ञा होती है। तो ये विवेक होती क्या है? कहा कि भाई आगे हमने क्या कहा है, असंप्रज्ञात समाधि में जब श्रद्धा संपूर्ण होती है
प्रयास सब पूर्ण हो जाएगा, स्मरण गहरा हो जाएगा। हम कुछ भी करते हैं उसमें एकाग्रता बन जाएगी। एकाग्र होने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम समाधि की बात कर रहे थे कल। देखिए, एक महात्मा रहे, वन में ही रहते थे और वृक्षों के छिलकों को जोड़ करके उन्हीं को एक अपने अंग का रक्षण के लिए पहन लेते थे। अब छिलका बीच में से टूट गया, सीना पड़ेगा। सीने के लिए क्या था? केले के पेड़ का जो रेशा होता है, वो दक्षिण भारत में आजकल भी भगवान को जो फूलों की माला बनती है ना, वो केले के रेशे से ही बनती है। तो उन्होंने केले का रेशा लिया धागे के लिए, बबूल के 2 कांटे लिए, एक कांटे में से दूसरे कांटे में छेद कर रहे हैं और उस छेद में वो केले के पेड़ का रेशा डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनकी आध्यात्म चेतना इतनी उच्च अवस्था में थी, ये करते करते वो समाधि में चले गए। परमात्मा प्रकट हुए, ईश्वर ने प्रकट होकर कहा, वरम ब्रूहि, प्यारे तुम क्या चाहते हो, बोलो मैं देता हूं। वो महात्मा ने क्या, देखता नहीं है मैं इसमें छेद करके ये धागा डाल रहा हूं, चल डाल के दे। देखिए, ये होती है तादात्म्यता, ये होती है तद्रूपता, ये होती है समाधि। तो कैसे होता है? उसमें उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है। देखिए, अगर हमको प्रयास करना पड़ेगा तो हमारे लिए ये बोझ बन जाएगा। लोग है ना, ध्यान की कक्षाओं में आते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, लंबे चेहरे करते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, उनके चेहरे में भी तनाव है। और जब बाहर आओ तो समथिंग रॉन्ग, नो वी आर कमिंग फ्रॉम मेडिटेशन क्लास। अरे व्हाट इज दिस? मेडिटेशन क्लास में से आओ तो तुम्हारे चेहरे में प्रसन्नता चाहिए, तुम्हारा चेहरा है एकदम शांत नितांत चाहिए, चेहरे में प्रकाश चाहिए। ये क्या है? तुम ये ध्यान नहीं करके आए, कुछ बोझ उठा के आए हो, बीमार हो तुम। ये बीमारी नहीं चाहिए, अंदर से स्पॉन्टेनियस चाहिए। हमारा सुनना है, हमारा समग्रता, हमारा कार्य, वो तमाम हमारे भीतर से उत्पन्न हो सकते। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स रिक्वायर्ड कंटिन्यूटी। आगे ही कहा ना, सतु नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, कह चुके हैं हमने। सतो नैरंतर, इट शुड बी कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, एवरी डे, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विद इंटरेस्ट। इसके आगे का सूत्र भी हमको पढ़ना है, ये तब तो होगा। इतना सब हो जाएगा तो फिर विवेक जो प्राप्त होगा वो विवेक है प्रज्ञा, किंतु प्रज्ञा विवेक नहीं है। ये हाथ है, ये हाथ जो है वो शरीर नहीं है, शरीर का एक अंग है। क्योंकि काफी लोगों को तो हाथ होते नहीं, तो शरीर तो होता है उनका, इसलिए हाथ को शरीर नहीं कहना ना। प्रज्ञा विवेक नहीं है, विवेक में प्रज्ञा होती है। इसलिए क्या करना है? कहते हैं कि जो नित्य अध्यात्म पथ का साधक है, वो नित्य ध्यान में प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल, रात्रि बैठ कर के ध्यान करने का अभ्यास नहीं, ध्यान को उपलब्ध होता है, वो ध्यान में निमज्ज हो जाता है, ध्यान करने का प्रयत्न नहीं करता है। ध्यान स्वयं है। हमारे आचार्य रहे ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे, व्हाई आई शुड मेडिटेट अपॉन ए गॉड, लेट ही मेडिटेट अपॉन मी। हाँ, मुझे क्यों भगवान का ध्यान करना है, उसको खुजली है तो वो मेरा ध्यान करे। व्हाट ए वंडरफुल थिंग। ऐसा होता है, ऐसा होता है। भगवान खड़े खड़े ध्यान करते हैं। ये पुंडरीक है ना, पुंडरीक, वो माता पिता की सेवा करते थे। वो इतनी सेवा करते थे, भगवान उनके दर्शन के लिए गए। पुंडरीक बैठे हुए हैं, एक झानू पर उनके पिताजी का सर, एक में माता का, वो दोनों की सेवा कर रहे हैं। उस समय विट्ठल नाथ जी सामने प्रकट हो गए।
पुंडरीक के दर्शन करने के लिए। महाराष्ट्र के संत, वहाँ उनके पास में एक ईंट पड़ी थी, उन्होंने फेंक दी। अब जब आप आए हो ठाकुर जी, तो आपको बैठने खड़े रहने के लिए आसन तो देना पड़ेगा, कृपया इस ईंट के ऊपर खड़े हो जाओ, अभी मैं मेरे माता पिता की सेवा नहीं छोड़ सकता हूँ। सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी, कर काटावरी ठेउनिया सुंदर ते ध्यान। भगवान ऐसे खड़े हैं ईंट के ऊपर, सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी। भगवान ईंट के ऊपर खड़े हो गए, किसका ध्यान कर रहे? पुंडरीक का ध्यान कर रहे। भक्त भगवान का ध्यान नहीं, भगवान भक्त का ध्यान कर रहा है, और वो ईंट से गिरनी पड़ेंगे, इसलिए अपने हाथों को कर कटावरी ठेउनिया। ये होती है प्रज्ञा, जो विवेक के प्रति एक रूप हो जाती है। वो दिव्यता जो मन में प्रकट होती है ना, इसलिए हम अपने प्रत्येक कार्य में यदि हम प्रज्ञावान हो, विवेकपूर्ण हो। कल किसी ने, रात में किसी की मृत्यु हो गई थी, बहुत ही महानुभाव, बड़े बड़े महानुभाव, शायद उनका जन्म लोक कल्याण के लिए ही हुआ होगा। हमारे न केवल अहमदाबाद के किंतु गुजरात के एक मनुष्य रत्न, मानव भूषण, आदरणीय श्री जॉन जी वर्गीस जी, हमसे बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। उनकी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी हमको उन्होंने, मैंने कहा मुझे क्यों रखते हो भाई, नहीं आई वांट सम हॉली मैन। बहुत प्रेम करते थे। इनका कोई फंक्शन होगा तो स्वामी जी शुड प्रिसाइड। कभी उन्होंने महसूस नहीं किया कि वो ईसाई है, क्रिश्चियन है ना। नवरात्रि बड़े जोर शोर से करते थे, गणपति चतुर्थी करते थे, ये ओणम करते थे। अद्भुत व्यक्तित्व था उनका, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे चलना। 21 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाओं को उत्पन्न किया। जेजी वर्गीस, जेजी यूनिवर्सिटी उन्होंने बना लिए। देखिए उनके डेथ हो गई, हार्ट फेल से हो गई, कोई कारण नहीं। वो वापस आए तो हमारे आश्रम की प्रार्थना पूरी हुई। मैंने पूछा वर्गीस साहब के लिए प्रार्थना की? बोले नहीं की। करो चलो, उनकी आत्मा शांति सदगति के लिए प्रार्थना करेंगे। उस समय आश्रम के एक हमारे सभ्य हैं, वो मेरे पास कुछ कागज़ लेके आए, वो डब्बा भी रख दिया। मैंने कहा ये क्या है? कुछ पता नहीं चला, चटनी वटनी जैसा होगा क्या नहीं। तो गाजर का हलवा है, ठीक है आप लेकर के जाइए। ये क्या है? ये कागजात है। कागजात में क्या लिखा है? मेरे भाई ने जो विल बनाया है, इसमें मुझको कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझको छोड़ देना चाहिए कि मुझको कोर्ट कचहरी में जाना चाहिए? वाई आई शुड ब्रेक माई हेड विद दैट? अरे भाई, ये साधु है ना, वो हमारे गुरु महाराज बोलते हैं MYOB, माइंड योर ओन बिजनेस। आपका स्वभाव झगड़ा करने का है, इसलिए आप झगड़ा करते रहो। हमने कहा ये माता जी को दे देना, किसी और गृहस्थी रहें जो ये जानते हैं उनको बोलना। अनफॉर्चुनेटली मैं जानता भी नहीं हूँ और मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं। हम हमारी योग कक्षाएं करते हैं ना, बड़े कैंप, 1000-1200 लोग आएंगे, तो लास्ट दिन में क्या करते हैं, लास्ट बट वन, वो 9वें दिन की रात को लोग अपना अपना भोजन लेके आएंगे। जिन लोगों को जो प्रश्न पूछना है वो लेकर के आएंगे। वो प्रश्न हम पढ़ देते हैं, उनका जवाब दे देते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हैं। कभी एक आदरणीय महिला ने लिखा ऊपर बड़े से, मेरे प्रश्नों को जोर जोर से पढ़ा जाए, मेरा नाम, मेरे पति का नाम जोर जोर से पढ़ा जाए, मेरे तमाम प्रश्नों के उत्तर जरूर देना आवश्यक है, क्वेश्चन पेपर के जैसे। वो सारे 10 प्रश्न हैं, वो मैंने उनके नाम शाम तो पढ़े नहीं, किंतु उनके प्रश्न तो पढ़ दिए। सब थे पति के साथ में लड़ाई करने वाले के लिए। मेरे पास में एक ही उत्तर था, देखिए माता जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे क्षमा करें, मैं आपका नाम, पति का नाम नहीं पढ़ता हूँ। प्रश्न तो हमने आपके पढ़ लिए हैं, उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो मेरा उत्तर यही है, देखिए जो क्रिकेट का खेल होता है उसमें अंपायर होता है।
अंपायर कौन बन सकता है? जो क्रिकेट जानता वही बन सकता है। आपके घर गृहस्थी को मैं क्या जानता हूँ? न मेरा घर न मेरा गृहस्थी, इसलिए कोई गृहस्थी से पूछना, इनके जवाब मेरे को छोड़ दो, आई एम ए रॉन्ग नंबर। ये जरूरी बात है। भी तो नो रीज़न हम अपनी प्रज्ञा को, अपने विवेक को यहाँ उलझाते रहते हैं और फिर सोचते हैं क्या हो गया, कि अब तुम गए क्या वहाँ पर। ये बहुत ज़रूरी है, हम अपने जीवन की हर एक छोटी क्षण में अपने आप को जागृत रखें। और ये क्या जागृति है? जागृति यही है कि हमारी मानसिक चेतना जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। कोई गलत कर रहा है हमारे बारे में तो हमको तनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे अहमदाबाद में एक बहुत बड़े संत हुए जिनके नाम से अभी भी एक पत्रिका चल रही है, 2.5-3 लाख पत्रिकाएं, नाम है जन कल्याण। 1 पैसे का पोस्टेज नहीं दिए बिना ये लोग अपने तमाम पाठकों को, भक्तों को पहुंचाते हैं। वो बहुत छोटे रहे, उनका नाम था बालकृष्ण। ये बालकृष्ण जो हैं, उनके पिताजी नहीं थे, माताजी थी, 3 और छोटे बड़े भाई भी थे। ये बालकृष्ण को लोग बालू कहते थे। खाएंगे क्या? रेलवे स्टेशन में जाकर के मजदूरी करते थे। उन दिनों में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम था कालूपुर। अभी भी लोग उस एरिया को कालूपुर कहते हैं। एक बड़े बड़े पहले तो बिस्तर और बड़े बड़े ट्रंक लेकर के लोग जाते थे, इनके ऊपर उठवाएंगे। 1 नंबर के प्लेटफॉर्म से 8 नंबर के प्लेटफॉर्म तक, बाहर से टांगा स्टैंड से उठ करके 9 नंबर प्लेटफॉर्म तक लेके जाएंगे। वहाँ जाके उनके हाथ में चाराना दे देंगे। तो बालकृष्ण चाराना, अरे जरा बेच कहाँ है रे? हाँ, नहीं चाहिए तो वापस रखवा, जा वापस लेके जा, दूसरे से उठवा लेंगे। वो चुप हो जाते थे, चुप। किसी एक मुल्ला जी के यहाँ बैठ करके वो खाता लिखते थे और किसी एक वैद्य के यहाँ जाकर के उसकी औषधियाँ बनाते थे। तो जो उनको कुछ पैसा मिलेगा तो, और किसी प्रेस में कंपोज करते थे। तनख्वाह कहाँ मिलती थी? वो मुल्ला जी के यहाँ जो खाता लिखते थे वहाँ मिलती थी, और वो कानपुर रेलवे स्टेशन में। इन दोनों ने कभी बाकी पैसा नहीं दिया, कंपोज करने वाले ने ना वैद्यराज। माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा, बालू उनको एक सलाइन वोट चलेगा, ग्लूकोज 12 रुपये का लगेगा, और बाकी सब छुट्टू मिलकर 13.5 रुपये लग जाएंगे। तो बोला ठीक है। जहाँ काम करते थे उनके यहाँ उनको 15 रुपये तनख्वाह थी। उन्होंने कहा, मुझे 15 रुपये दे दीजिए, मेरी माँ मौत के बिछाने में है। देखो बालू भाई, हमारी तनख्वाह 10 तारीख को होती है, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। तनख्वाह 10 तारीख को मिलेगी। रेलवे स्टेशन में तो वही हाल था, चारा नचिया ना। अब बहुत दिन से कंपोज करने जा रहे थे। मैं इतना दिन से आ रहा हूँ, आपने मुझे कुछ पैसा नहीं दिया है। अरे हाँ, मक्खी को मूंछ आ गई। अरे तू यहाँ आकर के सीखता है तो तुझे पैसा देना चाहिए कि हमको देना चाहिए? वैद्यराज के पास में गए। वैद्य बोलते, देख बालू, बाहर गर्मी बहुत होती है, तो मैंने यहाँ खस की टट्टियाँ लगा रखी हैं, उसकी ठंडी हवा में आकर के तू ये मसाला बनाता है। देख तेरा मसल्स कितना सुंदर हो गया, तेरा चेहरा लाल हो गया, मुझे तो अजीर्ण हो गया, मैं तो उसको क्यों पैसा दूं? सुभाष ब्रिज है साबरमती नदी के ऊपर, वहां खड़े हो गए। उसके हृदय में से पहली कविता स्फुरण हो गई है, मुझे मेरा दुख किसी को नहीं कहना है, मुझे मेरा दुख किसी को नहीं कहना है, चुपचाप सह लेना है, मुझे मेरा दुख किसी को। वो सोच रहे थे, पहले मैंने पिछले जन्म में लोगों के पास में जाकर के क्षमा करें, ये
मैंने पिछले जन्म में इन लोगों को ये कष्ट दिया हुआ, ये प्रज्ञा है, ये विवेक है। ऐसी प्रज्ञा और ऐसे विवेक के धनी होने पर मन प्रशांत रहता है। श्रद्धा, वीर्य, समाधि, इन तमाम के लिए हमारे मन की शांतता की आवश्यकता है। लोग क्यों प्राणायाम करते हैं? प्राणायामेन किल्बिषाम सूत्र आगे आएगा। प्राणायाम जो है उससे मन में शांति उत्पन्न होती है। देखिए, हम कोरोना काल से व्यतीत हो रहे हैं। कहते हैं कि लंघनम परम औषधम। लंघनम माने उपवास करना, फास्टिंग, ये सबसे बड़ा औषध है। किंतु कोरोना में भूखा रहना उचित नहीं है। किंतु ये लंघनम का यहाँ क्या अर्थ है? कभी भी, कुछ भी, कहीं भी, किसी भी समय खाते नहीं रहना चाहिए। जब तक पेट में ये भूख की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, तब तक कुछ भी कचरा पेटी के जैसे मत डाला करो। जब देखा कुछ भी डालते रहते हो। पेट को डस्टबिन ना समझो। ये पहला संयम है, पहली प्रज्ञा है, पहला विवेक है ये। दूसरा क्या है? यहां गया, वहां गया, यहां गया, वहां गया, भटकते भटकते रहते। लंघनम, जहां हो वहां अधिक समय तक रहो। इधर उधर अनावश्यकता में भागा दौड़ी मत करो, आपाधापी मत करो। ये दूसरा है। तीसरा है, वो क्या है? देखिए, सोना तो आवश्यक है, आराम पूरा चाहिए, किंतु सूर्य उदय से सूर्य अस्त के मध्य में मत सो। रात्रि 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठो। पूरे 7 घंटे की नींद, गहरी नींद। नींद को लंबाई में मत देखो, नींद को गहराई में देखो। ये तीसरा चरण है। चौथा चरण क्या है? चौथा चरण ये है कि हम जितना हो सकता है ठंडी चीज़ों का ये उपयोग ना करें। लंघनम, एयर कंडीशन का ना करें, फ्रिज से कुछ ना खाएं, ठंडे पानी को ना पिए। किंतु पीना तो है उष्ण जल, सम उष्ण जल, शीतोष्ण जल, थोड़ा गर्म। कितना हो सकता है 2, 3, 4 लीटर प्रवाही अवश्य पी लें। एक और है, उसमें क्या कहा है? जितना हो सकता है ठोस चीज़ें और मीठी चीज़ें खाना बंद कर दें, मिष्ठान्न को बंद करें, जिसमें जिंक है, जिसमें हमारा कैल्शियम है। ऐसे है हमारा नींबू है, संतरा है, मौसमी है, पाइनएप्पल है, केला है, खजूर है। इन चीज़ों को खाइए। और अंत में क्या बात है कि आप कितने सांस लेते हो पता है? 1 मिनट में 15 सांस लेते हो। उसको धीरे धीरे कम करो। लंघनम, उसको भी कम करो। भोजन को कम करना है, उल्टा सीधा नहीं खाने के लिए। खाना तो है, सोना है रात में, दिन में नहीं है। काम पर है तो जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। बिना मास्क के तो जाना ही नहीं है। अब अंत में क्या कहते हैं? सांस को कम करो, धीरे से बैठो। बाएं से सांस लो, अंदर रोको। दाहिने से सांस छोड़ो, बाहर रोको। नहीं रोकोगे तो उसको ये अनुलोम विलोम कहते हैं। रोक लिया तो सुखपूर्वक प्राणायाम कहते हैं। ये इतना हो जाएगा तो इससे जो हमारे जीवन का विवेक है, ये हमको वैक्सीन मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये वैक्सीन जो है वो इमीडिएटली इट्स ए मस्ट, इट्स ए साइन क्वा नन। सभी का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।